दरअसल आपको बताते हैं कि सदन में आज क्या कुछ हुआ है। राजस्थान विधानसभा की शुक्रवार की कार्रवाई में कई मुद्दों के साथ इसकी शुरुआत हुई है। प्रश्नकाल के दौरान जनहित के मुद्दे उठाए गए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने जहां साफ कर दिया कि गहलोत सरकार के आखिरी 6 महीने में बनाए गए बोर्ड को फिलहाल शुरू नहीं किया जाएगा, तो वहीं निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने आपातकाल को काले बादल की तरह बताया है। नहीं शुरू होंगे गहलोत सरकार में बनाए गए बोर्ड। विधानसभा में मंत्री अविनाश गहलोत ने दिए संकेत। आपातकाल पर चर्चा में रविंद्र भाटी ने रखे विचार। शुक्रवार को विधानसभा की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर सवाल जवाब हुए। अलग अलग विधायकों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा। विधानसभा में कांग्रेस विधायक सीएल प्रेमी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत से पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में बनाए गए 36 बोर्ड और आयोग को शुरू करने पर सवाल पूछा, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये नीतिगत फैसला है। उन्होंने संकेत दिए कि फिलहाल इन्हें चालू नहीं किया जाएगा। मैं यही निवेदन है कि आप इनको चालू करने की मंशा रखते या नहीं रखते? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो सदन को इतना ही कहूंगा, यह नीतिगत निर्णय है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय जिस तरीके से राजस्थान में जिस तरीके से पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय ठीक चुनाव से पहले पिछले 6 महीने के अंदर, चुनाव से 6 महीने पहले जिन आयोग बोर्ड का गठन किया गया, वो हमारा नीतिगत निर्णय है, सरकार के स्तर पर लंबित है। आने वाले समय में विचार करेंगे। अभी इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं है। श्री कमलनाथ। सदन में शुक्रवार को 2 महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा हुई, जिसमें राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक और राजस्थान भू राजस्व संशोधन विधेयक 2025 था। राजस्थान भू राजस्व संशोधन विधेयक 2025 को तो सरकार ने सदन में बहस के बाद पारित होने से ठीक पहले विधानसभा की प्रवर समिति को भेज दिया, क्योंकि भू राजस्व संशोधन बिल का विरोध सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से किया जा रहा था। निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी इस बिल के प्रावधानों का विरोध किया। यदि रिको लैंड यूज चेंज करना चाहता है तो वापस सक्षम स्वीकृति के लिए उन एजेंसीज के पास आ सकता है जो एजेंसी ऑलरेडी लैंड यूज चेंज करने के लिए सक्षम है। तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कई अधिकारियों ने आपको गुमराह तो नहीं किया है। यदि अधिकारियों ने गुमराह किया तो इसको आपको समझना चाहिए और समझ करके इस संशोधन को एक बार आप मंत्री महोदय दिखवा लीजिए। मेरा तो इतना ही निवेदन है। पर मुझे कहते हुए बड़ा दुख है कि वो तमाम चीजें, तमाम आशाएं, तमाम इरादों पे कहीं ना कहीं पानी फिरता दिख रहा है। साहब, आज के समय में मेरे हाथ में कई सारे कैबिनेट्स की प्रेस नोट्स हैं। लगभग हर कैबिनेट के प्रेस नोट के अंदर एक ही चीज लिखी हुई आ रही है, लैंड अलॉटमेंट, लैंड अलॉटमेंट, लैंड अलॉटमेंट और लैंड अलॉटमेंट। रविंद्र भाटी ने भले ही भू राजस्व संशोधन बिल का विरोध किया हो, लेकिन उन्होंने इमरजेंसी में जेल जाने वालों को पेंशन और सुविधाओं के लिए लाए गए लोकतंत्र सेनानी सम्मान बिल पर बहस के दौरान आपातकाल के दौरान संघर्ष करने वाले नेताओं को याद किया। जिस समय हमारे देश के सारे नेताओं को, स्वर्गीय हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी को, जेपी जी को और तमाम देश और प्रदेश के नेताओं को, युवा साथियों को इमरजेंसी के दौरान उन सलाखों के पीछे भेज दिया गया। लोकतंत्र का गला घोटने का काम उस दौर में किया गया और मैं इस सदन के माध्यम से उस समय के उन तमाम लोकतंत्र के सेनानियों को मैं बारंबार वंदन करता हूं। विधानसभा में गूंजा बच्चों के गायब होने का मामला। कांग्रेस विधायक सुरेश मोदी ने उठाया मुद्दा। दरअसल सुरेश मोदी ने नीमका थाना से बच्चों के अपहरण होने के पीछे संगठित गिरोह का हाथ बताया। सुरेश मोदी ने शून्यकाल में सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया और कहा कि ये गंभीर मामला है। मेरे विधानसभा क्षेत्र नीमका थाना में पिछले कुछ दिनों से युवा बच्चे गायब अथवा अपहरण किए जा रहे हैं, जो एक गंभीर मामला है। मैं कुछ मामले आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं एवं शीघ्र कार्रवाई का आग्रह करता हूं।
जनहित के मुद्दों पर विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सवाल जवाब का सिलसिला जारी है और आने वाले दिनों में विधानसभा में इसी तरह की चर्चा देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं उनको। उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों का सदन में एक तरह से अपमान करने की कोशिश की। उन्होंने अपराधी कहा। उन्होंने उन लोगों को सम्मान के योग्य मानने से इनकार किया। ये कांग्रेस की फितरत है, उनकी सोच और कांग्रेस की संस्कृति को प्रदर्शित करती है। जिन लोगों ने आम जन की आवाज उठाने के लिए जेल की यात्राएं सहन की हों, उन लोगों को सहायता देना सरकार का कर्तव्य बनता है। और मैं तो पुनः साधुवाद और आभार व्यक्त करूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने उनकी सुनी, बात रखी और उनके सम्मान के लिए आज विधेयक लाए। निश्चित रूप से यह विधेयक उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर सदन से ही है, जहां पर कहा गया नियमों से नहीं चल रहा है सदन। ये आरोप नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने लगाया है। विधानसभा में बिल पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि किस नियम के तहत गोपाल शर्मा को बोलने की इजाजत मिली है, लेकिन सभापति संदीप शर्मा ने नहीं कोई ध्यान दिया। कांग्रेस विधायकों ने कार्रवाई से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद कांग्रेस विधायकों के साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी से मिलने पहुंचे। इसके बाद कांग्रेस विधायक स्पीकर के साथ फिर सदन में पहुंचे। जो आप बोलना चाह रहे थे वो बोल ही नहीं पाए। जिस विषय पे आज चर्चा हुई, और सीधी सी बात यह है कि आपातकाल लगा और जिन लोगों ने सरकार का विरोध किया वो आप लोगों की पार्टी के थे, आपके साथ थे। उनको आपको पेंशन देनी है, मेडिकल की सुविधाएं देनी है, उसके लिए बिल आप लेके आए हो। आपने बिल बनाया कि जो लोग 30 दिन जेल के अंदर रहे उनको इसके अंदर माना जाएगा। एक माननीय सदस्य ने तो इसमें संशोधन ही दे दिया कि सब जो एक दिन गए उसी को मान लो। अरे भाई, कोई घंटे 2 घंटे गए उसको भी मान लो फिर तो। ये कोई बात नहीं होती। ये बिल अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, और आप तो कह रहे हो उनको मेडिकल की भी सुविधाएं, मेडिकल की चिरंजीवी जैसी स्कीम हमने इस राजस्थान को दी। उसके अंदर सब कवर होते हैं, किसी को दिक्कत ही नहीं आ रही थी। लेकिन आज उस स्कीम की हालत क्या हो गई। वहीं इमरजेंसी में जेल जाने वालों को पेंशन और सुविधाओं के लिए लाए गए लोकतांत्रिक सेनानी सम्मेलन बिल पर बहस के दौरान निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि हमने इमरजेंसी के उस कालखंड को देखा नहीं, लेकिन सुना है। इमरजेंसी से लड़ने वाले सम्मान के पात्र हैं। मैं जब बाड़मेर सीट से लोकसभा चुनाव का नॉमिनेशन भरकर वापस लौटा तो घर पर इनकम टैक्स सहित कई विभागों के नोटिस आए हुए थे। जब बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता का आदेश था कि पार्लियामेंट के इस चुनाव में हुंकार भरो, इन 22 लाख लोगों का नेतृत्व करो, इनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और जब लड़ने के लिए आगे आए, जब उस समय नॉमिनेशन भरा और जैसे ही घर पहुंचे तो कई सारे ऐसे पत्र हमें मिले। इन पत्रों में क्या है कि साहब इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट का ये लेटर आया है, 4-5 और भी डिपार्टमेंट्स के लेटर आए। मैं निश्चित रूप से पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, हमारे प्रदेश के मुखिया जी और तमाम लोगों को इस चीज का पता भी नहीं होगा कि ऐसी चीजें हुई है। पर जो पीछे बैठे हुए लोग हैं वो ऐसे षड्यंत्र रचते हैं जिससे कि सरकार की एक बुरी इमेज, एक गलत छवि कहीं ना कहीं बने। तो मेरा तो निवेदन है, यहां पे संसदीय कार्य मंत्री जी भी विराजे हैं, माननीय मंत्री जी भी विराजे हैं, कि ऐसी छवि नहीं बननी चाहिए। इन चीजों पे हमें विचार करना होगा। तो सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम को इससे पहले आपने सुना। अभी इस वक्त नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सदन के बाहर आकर कुछ बोल रहे हैं, उनको सुनते हैं। करोड़ों अरबों रुपए में बेचा जा रहा है, उस चीज के लिए बिल लेके आ रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए बिल लेके आ रहे हैं। आज सचेतक महोदय के द्वारा वसुंधरा जी को भी याद किया गया।
मैं समझता हूं आज तक तो किसी ने एक भी योजना में एक बार भी उनका नाम इन्होंने लिया नहीं। मैं तो धन्यवाद दे रहा था, चलो इस बहाने आप वसुंधरा जी को याद तो कर रहे हो। नहीं, किस आपातकाल की बात कर रहे हो आप? वो आपातकाल आपकी पार्टी में भी आप लोगों ने लागू कर रखा है, हमारी तरफ आप इशारा मत कीजिए, ये बात मैं कहना चाहूँ। भजनलाल सरकार पर निशाना साधते हुए नेता प्रतिपक्ष को आप सुन रहे थे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात मुख्यमंत्री की करते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्व वानिकी दिवस पर कहा कि प्रकृति हमारे जीवन का आधार है, अगर हम इससे छेड़छाड़ करेंगे तो ये हमारे अस्तित्व के लिए भी घातक साबित हो सकता है। आज हमारे जंगल कम हो रहे हैं, नदियां सिकुड़ रही हैं और पर्वत छोटे होते जा रहे हैं, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में हम वन क्षेत्र में भी कीर्तिमान बनाएंगे। घने जंगलों की कहानी सुनते हैं तो हमारा मन घने जंगलों में जाता है और हमारी वो कल्पना कहां तक हमें ले जाती है, क्योंकि उस कल्पना का आधार बहुत बड़ा होता है। हमारे मन में उस कल्पना के आधार पर जो उसके प्रति प्रेम होता है, जो हमारा भाव निकल करके आता है। मैं आपसे आज के इस मौके पर इतना कहना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, उस भाव को रोकना नहीं है, उसको प्रकट करते हुए हमें उस भाव को आगे ले जाते हुए हमें हमारे काम पर लगना। हमने कहा है कि हमारे साधन संसाधन के लिए जो हमें आवश्यक होगा वो हम करेंगे, और हम हर क्षेत्र में, इसलिए हमको मजबूत करने के लिए जो हमें एक आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, हमारे युवाओं को, हमारी युवतियों को रोजगार देने के लिए हमने 1750 वन रक्षकों की भर्ती करने का भी हमने घोषणा की गई है। हमारी सरकार ग्रासलैंड इकोसिस्टम के विकास हेतु प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने ग्रासलैंड के महत्व को समझते हुए राज्य में बृहद स्तर पर ग्रासलैंड संरक्षण एवं विकास के कार्य कराए हैं। राज्य सरकार घड़ियाल संरक्षण के लिए भी सवाई माधोपुर में, जैसा आपने अभी फिल्म में देखा था, पाली घाट के निकट घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना करने जा रहे हैं। और मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, मैं देख रहा हूं कि वनकर्मियों की भर्ती काफी समय से नहीं हुई, क्योंकि किसी को इस क्षेत्र में चिंता नहीं थी कि हमारा वन संरक्षण कितना आवश्यक है। यह प्रकृति के लिए, आम जन के लिए, हम सब के लिए। इसलिए हमने सोचा क्यों ना इसको मजबूत करने के लिए जो आवश्यक कदम है, हमने इसीलिए कहा कि हमने इस क्षेत्र में हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे वन मंत्री जी और उनकी टीम को कि इन्होंने जिस तरह से काम प्रारंभ किया है, एक साल में जो उपलब्धि हासिल की है, मैं कहना चाहता हूं आने वाले समय में ये वन क्षेत्र में हमारा राजस्थान अलग ही अपनी पहचान बनाएगा, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अजमेर के किशनगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जीवीके टोल नाका बड़गांव पर ट्रक चालकों का प्रदर्शन देखने को मिला है। परिवहन विभाग के निरीक्षण पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। प्राइवेट गार्ड ट्रक चालकों के साथ मारपीट का आरोप लगा है। नारेबाजी कर परिवहन विभाग के खिलाफ ट्रक चालकों ने मोर्चा खोल दिया है। जयपुर से किशनगढ़ आने वाले और जाने वाले वाहन ऐसे में जाम में फंसे हुए हैं। सूचना जब थाना पुलिस को पहुंची तो मौके पर ट्रक चालकों से समझाइश की कोशिश की जा रही है। अशोक भाटी हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अशोक, क्या अभी भी जाम लगा हुआ है? क्या अभी भी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है? जी बिल्कुल, विरोध यहाँ पर किया गया। काफी ट्रक चालक जो निजी वाहन वाले हैं वो लगातार परेशान हो रहे थे। इसे लेकर कई बार जो है परिवहन विभाग में शिकायत भी दी गई, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो फिर जो है ये जाम लगाया गया। कुछ देर जो है वाहनों पर जो है जाम लगाकर अपना विरोध प्रकट किया गया, लेकिन कुछ लोगों को जो चालक हैं उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उसके बाद तमाम लोग हैं वो थाने पहुंचे हैं और वहां पर जो है समझाइश का दौर जारी है। और ये जो पूरी कार्रवाई है ये कब से चल रही है, इसे लेकर जो है जानकारी ली जा रही है और जो चालक है उनसे शिकायत देने की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो फिलहाल जो है मामले को शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है। ट्रक चालक हालांकि अपने जो ट्रक है उनको खड़ा करके वहां पर निकल गए थे, उनसे समझाइश कर ट्रकों को साइड में कराया गया है और
जो है जाम उसको खुलवाने का काम जो है वो किया गया है। फिलहाल जो है समझाइश का दौर जारी है। जी शुक्रिया अशोक, नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो फिलहाल समझाइश का दौर जारी है, उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये मामला शांत हो ताकि जाम से लोग जो वहां पर वाहन फंसे हैं, जो लोग फंसे हैं, उनको राहत मिल पाए।